हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। और देखिए, इसके पहले हम लोग वीडियो का पार्ट 1 उसमें डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 13.1 स्टेटिक्स का। ये क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ है और उसमें हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अभी हम इसके वीडियो के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं, जो कि यहाँ हमने क्वेश्चन राइट कर रखा है। 30 वुमेन वेयर एग्जामिन्ड इन a hospital by a doctor and number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. तो ये देखिए टेबल बना के दिया है, नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट, नंबर ऑफ वुमेन। तो 65 से 68 2 है, 68 से 71 4, 71 टू 74 3, 74 टू 77 8, 77 टू 87, 80 टू 83 4, 83 टू 86 2। तो हमको इनका मीन हार्ट बीट पता करना है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। और सोल्यूशन के लिए आपको मालूम है, सबसे पहले हमको ये सोल्यूशन टेबल उसका फॉर्मेशन करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ कॉलम बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 6 चाहिए हमको। तो फर्स्ट कॉलम हो गया नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, राइट। ये कॉलम नंबर 1 हो गया। सेकेंड कॉलम हम बना लेते हैं इसी तरह से। ये हो जाएगा नंबर ऑफ वुमेन यानी फ्रीक्वेंसी, इसको Fi से राइट करते हैं। अगेन थर्ड कॉलम मालूम है आपको, क्लास मार का होता है SI, ठीक है ना। क्लास मार लगाने का फार्मूला भी आप जानते होंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसके अलावा हम डी की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है ना। डी इक्वल टू होता है EXI माइनस A, ठीक है ना। इसके अलावा U का वैल्यू पता करना पड़ेगा, ये हो गया है TI और अपान H, जो भी H होगा, ठीक है ना। और लास्ट में हम पता करेंगे Fi इंटू UI। तो आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा मेथड मैं यूज करने वाला हूँ। अगर FUI UI और H ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये मेथड कौन सा होता है बच्चों, आपको मालूम है अच्छी तरह। ये मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, उसी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो पहले जो डाटा हमको मिला है उसको यहाँ पे नोट करते हैं। 65 टू 68 ये है 2, कॉलम नंबर 1। इसी तरह 68 से 71 ये नंबर हो गया 4। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 71 टू 74, फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वीडियो के पार्ट 1 में इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 74 टू 77 ये हो गया 8, ठीक है ना। और इसके बाद है नेक्स्ट 77 टू 80, दिस इज हाउ मच 7, राइट बच्चों। आप भी ऐसे बना लीजिए। 82 टू 83 ये होगा 4, एंड नेक्स्ट 83 टू 86 क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने ये रिक्वायर्ड कॉलम जितने थे उसको बना लिया। और एक लास्ट कॉलम भी हम बना लेते हैं इस तरह टोटल के लिए, ठीक है ना। आ जाइए, ओके। क्लास मार्क्स पता करना है तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 133, उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 66.5। इसी तरह बाकी का भी आप ऐसे करते चले जाइए, ये आ जाएगा 69.5, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा 72.5, देन
75.5, अगेन 78.5, ठीक है ना। 78 के बाद आ गया 81.5 और लास्ट में आ गया 84 पॉइंट, क्लास मार्क्स हो गया। अच्छा ये बच्चों देखिए, हमको ये ज्यूम करना होगा, तो ये ज्यूम करना है कोई मीन, तो मान लिया हमने इसको एज्यूम कर लिया 75.5, तो यही नंबर हम सब में से, क्योंकि बीच में लगभग होता है, उसको एज्यूम कर लिया जाता है। तो देखिए 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, बीच में ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, अगर माइनस करेंगे तो आप माइनस करके देखिएगा, ये -9 आएगा, -6 आएगा, यहाँ पे -3, 0, +3, +6 और +9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा ये चीज और देखिए एच की वैल्यू, ये ठीक है ना, तो क्लास साइज बोलते हैं एच को। तो क्लास साइज कितना है, यहाँ देखिए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करिए, 3 का डिफरेंस है, तो यही क्लास साइज हो जाएगा। तो इसका मतलब सब में 3 से हमको डिवीजन देना होगा, तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करिए, ये जो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए 2 है फर्स्ट नंबर, ये 2 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा -6, 4 2 जा, ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगाना है, -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 0 है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7, फिर 8, अगेन हो जाएगा 6, तो ये निगेटिव वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11 6, -17 हो गया। पॉजिटिव वाला नंबर +21 हो गया। यानी अगर देखा जाए तो बहुत छोटा नंबर आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू हो गया केवल 4, जबकि यहाँ पे सिग्मा एफ आई का वैल्यू आप जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 30, 4 2 6 7 13 21 24 28 30, ठीक है ना। अब आ जाइए स्टेप डेविएशन मेथड यानी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मीन का जो फार्मूला होता है एक्स बार, दिस इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई यस। तो देखिए बच्चों, ये फार्मूले जो है इसमें उनको लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आप फार्मूला लर्न कर लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या है और एज्यूम मीन मेथड क्या है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो फार्मूला याद करना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो आइए ए की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या माना, 75.5 राइट करते हैं, और इसका वैल्यू तो देखिए 4 आ गया था, सिग्मा एफ आई यू आई 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 30। एच की वैल्यू पता है आपको 3 है। अब देखिए 3 से इसको 30 को कैंसिल कर दीजिए, 10 आ जाएगा, यानी 75.5 में 4 में 10 का डिवीजन देंगे 0.4 आगा, तो 75.9 आ जाएगा, ठीक है ना। और यही आंसर, देयरफॉर द मीन हार्ट बीट पर मिनट, देयरफॉर द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है ना, फॉर द वुमेन आर 70.59 हार्ट बीट्स पर मिनट। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक्सरसाइज 13.1 वीडियो के पार्ट 2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन लगाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको फार्मूला लर्न है, आपने इस तरह से टेबल का फॉर्मेशन कर लिया और वैल्यू पुट कर लिया तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सहज और सरल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लगाया है, और आप भी अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन 1 2 3 जैसे लगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं है। तो बच्चों आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए,
वीडियो को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो बना के लाते रहे। तो बच्चों इसको सॉल्व करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेके। बच्चों देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमने राइट कर रखा है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज। These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? तो ये देखिए डाटा दिया हुआ नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेज, यानी 50 to 52, 15, 53 से 55, 110, 56, 58, 135, 59 से 61, 115, 62 से 64, 25। बच्चों ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिए कि जो हम देख रहे हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द क्लास इंटरवल आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखिए 52, यहाँ 52 नहीं है, 53 राइट कर दिया, ठीक है ना। देयर इज ए गैप ऑफ 1। इसका मतलब है देखिए हर क्लास इंटरवल में 55 है या 56 होंगे, 58 या 50 सेम नहीं नंबर है, यानी गैप है 1 का, ठीक है ना। बिटवीन टू क्लास इंटरवल अगर देखा जाए तो 1 का गैप है। देयरफॉर 1, अब क्या करेंगे 0.5 को जो अपर लिमिट है, अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे और लोअर क्लास लिमिट में 0.5 को माइनस करेंगे, ताकि ये जो गैप है वो फील हो सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही करेंगे। तो करते हैं, देखिए अब यहाँ पे है 50 से 52, तो 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 52.5, ठीक है ना। इसी तरह ये 52.5, ये हो जाएगा 55.5। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया, अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, ताकि ये जो गैप था, ये 1 का गैप, ये फिल हो सके, ठीक है ना। तो गैप को खत्म करने के लिए ऐसा करना है। 55.5, ये हो जाएगा 58.5, फिर है 58.5, फिर आ जाएगा 61.5, उसके बाद 61.5 के बाद 64.5, ये हो गया, ठीक है ना। और फिर फ्रिक्वेंसी देखते हैं 15, 110, 135। देखिए दिया हुआ डाटा, ठीक है ना। यहाँ हॉरिजॉन्टल दिया, हमने वर्टिकल कर दिया इसको, ठीक है ना। 115, उसके बाद 25, ठीक है ना। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करिए ये 125, ये दोनों, और 135 जोड़ दिया तो वह 260, 360, 375, 400 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 400। अब हमको क्लास मार्क पता है, क्लास मार्क का तरीका आपको पता है कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए 49.5 है, 52 है, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा। अब 102 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 51। इसी तरह सबको ऐसे दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ये हो जाएगा 54, यहाँ हो जाएगा 57, 60 और 63। अब एक काम करना होगा बच्चों, एज्यूम करना होगा, ठीक है ना। स्टेप डेविएशन मेथड में भी जो मीन को है पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो इसी को हमने बीचों बीच लगभग है ये, ठीक है ना। तो एज्यूम कर लिया 57 को, तो माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -6, -3, 0, 3 एंड 6। अब देखिए एच का मतलब क्लास साइज। क्लास साइज आप क्या देख रहे हैं यहाँ, 3 का क्लास साइज है, ठीक ना। क्लास साइज ये देखिए 49.5 है, 52.5। 52.5 में से 49.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 3, यही क्लास साइज हो जाता है, ठीक है ना। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस, उसी को क्लास साइज कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 3 का डिवीजन यानी करना पड़ेगा
सब में, तो ये 3, एच की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो ये -2 हो जाएगा, -1 0 1 और 2। तो बच्चों देखिए ये हम स्टेप डेविएशन मेथड का ही इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और वही फार्मूला भी अभी यूज करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करिए, 15 का -2 में करेंगे तो -30, फिर -110 आ गया, यहाँ तो 0 आ गया, 115 का 1 में 115, और यहाँ 25 2 जा 50, ठीक है। ये माइनस वाला नंबर कितना हो गया, -140 हो गया, ठीक है। प्लस कितना आ गया, -165 +165, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, सिग्मा FI UI अगर देखा जाए तो ये आ गया 25, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 165 - 140 25, देखिए काफ़ी छोटा नंबर आ गया, इसीलिए हमने स्टेप डेविएशन मेथड को चुना था, कैलकुलेशन आसान हो जाए। A + सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI, इसमें देखिए जो क्लास साइज है एच का मल्टीप्लाई भी करना होता है स्टेप डेविएशन मेथड में। ए की वैल्यू कितनी माना था हमने, एज्यूम कितना किया 57, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, और ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये प्लस में आया है 25, सिग्मा FI 400 है, क्लास का जो साइज है वो 3 है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए 57 ये हो जाएगा, कैंसिल करिए 25 से 400 को तो 16 आएगा, डिवीजन देखिएगा तो 16 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/16, तो 57 में प्लस करना 3/16, 3 में 16 का डिवीजन देने में बच्चों देख लीजिए, 3 में 16 का डिवीजन दे लीजिए, 0.0, 16 1 जा 16, ये हो जाएगा 14, फिर जाएगा 8 टाइम, ठीक है ना, ये आ जाएगा 12, अगेन इसको 7 टाइम ले जाइए, तो 112, ठीक है ना, 8 आ जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0.1875, इस तरह से जो वैल्यू आई 57.1875, यानी नियर अबाउट क्या आ गया 57.19, 57.19 ये हो गया, ठीक है ना। तो मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स इज क्या हो जाएगा 57.19, और यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, सो डेविएशन मेथड यूज्ड हियर एज द वैल्यू ऑफ FD आर बिग एंड आल्सो देयर इज ए कॉमन मल्टीपल बिटवीन RT। तो ये हमने कैलकुलेशन में कॉमन, देखिए ये जो क्लास साइज है सब जगह सेम होगा तभी स्टेप डेविएशन मेथड हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आप देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और आगे के क्वेश्चनों को लेके हम एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक आप वीडियो का पार्ट 2 देख लीजिए, और जल्दी हम वीडियो के पार्ट 3 के साथ मिलते हैं। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा।